खबरें तफसील से। कोरोना दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। ये रूप बदल बदल कर दुनिया भर के मुल्कों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। एक लहर जाती नहीं कि दूसरी का खदशा दुनिया को रहता है। अब जनूबी अफ्रीका में इसकी नई किस्म की तशखीस से दुनिया को खतरा लाहक हो गया है। कोरोना की नई किस्म के मुमकिन खतरे से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। इसी बीच आज लोकसभा में कोरोना से मुकाबला और ओमिक्रॉन के खतरे पर बहस हो सकती है। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर तैनात सेहत आमा अफसरों की मीटिंग तलब की है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नजर मुख्तलिफ मुल्कों ने बूस्टर डोज को लाजिम करार दिया है। इसी बीच इसी मामले पर मुल्क में भी गौर खौज किया जा रहा है। इस दरमियान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रुजू किया है। CII यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड को बतौर बूस्टर डोज इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है। कंपनी का दावा है कि उसके पास कोविशील्ड वाफिर तादाद में है। फिलहाल मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट को यह जानकारी दी है कि माहिरीन बूस्टर डोज के हवाले से साइंसी शवाहिद इकट्ठा कर रहे हैं। उधर कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल समेत मुख्तलिफ रियासतों ने ओमिक्रॉन के खतरे के पेश नजर बूस्टर की जरूरत पर जोर दिया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 9,765 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 477 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि इसी दौरान 8,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। मुल्क में इस वक्त 1 लाख से कम एक्टिव केसेस हैं। राज्यसभा अरकान की मुअत्तली के फैसले को वापस लेने की मांग पर अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के अहाते में मुसलसल एहतजाज कर रही हैं। आज अपोजिशन अरकान पार्लियामान ने काली पट्टी बांधकर एहतजाज किया और कर रही हैं। अपोजिशन जमातें राज्यसभा चेयरपर्सन से मुअत्तली का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। ख्याल रहे कि राज्यसभा चेयरपर्सन ने मुअत्तली के फैसले को दुरुस्त ठहराया था। उन्होंने कहा था कि फैसला जवाबित के मुताबिक लिया गया है। ख्याल रहे कि सरमाई इजलास के पहले ही दिन से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा बरपा है। Not only black mask, black band also. The government has butchered the Indian democracy in protest against that. We are wearing this band badge and also the black mask. We will be wearing black mask and black band in the house also. And till the suspension is revoked, we will continue to wear this black. That's a token of our protest. It is clearly a protest against the activities and action taken by the government against our 12 members of parliament in Rajya Sabha. Violating all the procedure and parliamentary norms, government has suspended 12 members of Rajya Sabha. The day one onwards, we are requesting for a revoke of the suspension. The government is not doing it. We are protesting for democracy. हम सांसदों को सस्पेंड किया है बिना कोई कारण बताए, बिना कोई रीजनिंग के, तो ये तो सीधा प्रजातंत्र का माखौल उड़ रहा है, संविधान का माखौल उड़ रहा है। संविधान नाम की कोई चीज नहीं रही है। जिस तरह से ये सरकार चल रही है, ऑटोक्रेसी थोड़ी ही है, देश में तो जमहूरियत है। ब्लैक मार्च we have taken in protest. This is a black day. The entire Modi government has brought black day to the democracy of India, to the country, to the parliament also. So therefore, to symbolize it, we have taken black mask, black badges, all this. तो 12 अरकान की मुअत्तली को लेकर अपोजिशन जमातों के एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आज ब्लैक डे के तौर पर एहतजाज किया जा रहा है अपोजिशन पार्टियों का, क्या लगता है क्या मरकजी हुकूमत या फिर चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इस बात को तस्लीम करेंगे? देखिए, कोशिश जरूर की जा रही है, चाहे विपक्ष की बात करें चाहे सरकार की बात करें। विपक्ष की तरफ से जिस तरह से चिट्ठी लिखी गई थी, जो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी थी और उनसे ये गुजारिश की थी कि वो चाहते हैं कि जो 12 सांसद हैं उन सांसदों का जो निलंबन है वो वापस किया जाए। हालांकि
सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो सांसद हैं, अगर वो सांसद आते हैं, अगर वो माफी मांगते हैं, तो ऐसे में इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जहां तक माफी मांगने का सवाल है, उस मामले को लेकर जो निलंबित सांसद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। यही एक टकराव की सबसे बड़ी वजह है। बीच का रास्ता क्या होगा, इसको लेकर बातचीत की जानी है। बातचीत होगी तभी निकल पाएगा हल इसमें से कोई ना कोई। लेकिन जहां तक निलंबन का सवाल है, करीब 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन से जो राज्यसभा के सांसद हैं वो लगातार गांधी प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी तरफ से मांग की जा रही है कि जो उनका निलंबन है वो गैर वाजिब है, वो सही नहीं है और ऐसे में सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है और यही वजह कि टकराव चलता जा रहा है। और आज गांधी प्रतिमा के सामने काली पट्टी बांधकर विपक्षी दलों के सांसद उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक निलंबन वापस नहीं होगा तब तक वो काली पट्टी बांधकर संसद भवन आएंगे। जी रवि, जिस तरीके से अगर दोनों पार्लियामेंट की कार्रवाई देखें, वो कहीं ना कहीं उसका जो ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से, तो ऐसा नहीं लगता ऐसे में जिम्मेदारी किसकी है? क्या पार्लियामेंटेरियन अथॉरिटी की है, मरकजी सरकार की है, या अपोजिशन को भी इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखानी चाहिए ताकि जो पार्लियामेंट है वो ऑर्डर में चल पाए? देखिए, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ये कह रही है कि जो भी कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई वाजिब थी, क्योंकि मानसून सत्र में जो घटना घटी थी उस घटना को लेकर कार्रवाई की गई है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि जो भी कार्रवाई की गई वो कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि जब घटना मानसून सत्र में थी और मानसून सत्र खत्म हो चुका था और जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो ऐसे में इस पर कोई कार्रवाई बनती नहीं है। तो दोनों के जो टकराव है, दोनों झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि जिस तरह से चिट्ठी लिखी थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, उससे एक संकेत देने की जरूर कोशिश की गई थी कि वो चाहते हैं कि अगर बातचीत होती है तो उसका कोई हल निकले। लेकिन अभी के जो हालात है, उस हालात में ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी या कहें कि बहुत आने वाले दिनों में इसका कोई हल निकलता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल रवि सिसोदिया, अपोजिशन की मीटिंग भी हो रही है कि आगे की जो भी प्लानिंग है वो इस पर बातचीत करेंगे। तो जिस तरीके के हालात इस वक्त दिख रहे हैं रवि, तो क्या लगता है ये जो प्रोटेस्ट है अपोजिशन पार्टियों का वो जारी रहेगा? देखिए, साफ किया गया है अपोजिशन पार्टी के सांसदों की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से भी कि जब तक जो सांसद उनका निलंबन वापस नहीं होता तब तक वो अब धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये तो स्पष्ट हो गया है कि जब तक सरकार इस पे कोई फैसला नहीं लेती तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी तरफ से उन्होंने ये भी कहा है कि अब काली पट्टी पहनकर वो संसद भवन के अंदर जाएंगे और वहां भी एक तरह से अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएंगे कि जो निलंबन हुआ है गैर वाजिब निलंबन है और इस पर सरकार को विचार किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से एक मांग की जा रही है कि जो भी कार्रवाई की गई थी वो कार्रवाई इसलिए की गई थी क्योंकि जो घटना घटी थी मानसून सत्र के दौरान वो अनरूली बिहेवियर था और ऐसे में सरकार को कार्रवाई करनी थी। तो ये कह सकते हैं कि दोनों के जो टकराव है, टकराव खत्म होता नहीं दिख रहा, गतिरोध बरकरार है और बातचीत के टेबल पे ही इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। जी बिल्कुल, तो ऐसी राह हमवार नजर नहीं आ रही है कि आपस में कोई बातचीत हो। और देखा जाए तो सबसे बड़ी तादाद है ये राज्यसभा अरकान की जिनको मुअत्तल किया गया है। पिछले अगर 2-3 सेशन की बात करें, वहीं और ऐसा लगता है कि अब यह एहतजाज लंबा चलने वाला है और आज ब्लैक डे के तौर पर भी एहतजाज शुरू हो गया है। वहीं रवि ये भी बताते चलें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। आज इसका 14 दिन है। रवि, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश में हुकूमत के इंतजामात को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासत शुरू हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर के मुत्तफिका खतरात से बचने के लिए हुकूमत की सतह पर जहां बेहतर इंतजामात के दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के इंतजामात को नाकाफी बताते हुए हुकूमत पर अस्पतालों को बंद किए जाने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस ने बीना में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए अस्पतालों को बंद किए जाने पर जहां अपनी नाराजगी का इजहार किया है, तो वहीं अस्पतालों को दोबारा शुरू नहीं किए जाने पर सड़क पर उतरकर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग 20 करोड़ से ज्यादा रुपया इस अस्पताल को बनाने में खर्च किया और इस अस्पताल में कुल 1 मरीज भर्ती हुआ और उस एक मरीज को भी जो है बाद में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। आज तक एक भी मरीज का इलाज इस अस्पताल में नहीं हुआ। करोड़ों रुपया बर्बाद किए गए, तमाशे किए गए उसके जो है उद्घाटन के, और उसके बाद जो है ये अस्पताल अब बंद किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश सरकार की तैयारी है तीसरी लहर के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम मांग करते हैं सरकार से कि जो है तत्काल इस अस्पताल को जो है आगे बढ़ाया जाए, जिसको जो है वापस तैयार किया जाए। जो कोरोना का नहीं मालूम उनको, एक जगह कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए,
एक जगह कहीं हमारे जो सेंटर थे कोरोना के वहां नहीं गए, अस्पताल में नहीं गए, खाद्यान्न वितरण में नहीं गए, सिर्फ ट्वीट करने तब किया और ट्वीट अब कर रहे। मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेने वाले हैं तत्काल, और संक्रमण की दृष्टि से इसे रोकने के लिए जो आवश्यक है वो निर्देश हम देंगे। जिलावार आवश्यकताओं के अनुसार हम उपाय भी आज करेंगे। मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहताब आलम, कांग्रेस जो इल्जाम बीजेपी पर लगा रही है, क्या है उसकी सच्चाई, और वहीं तहरीक कब शुरू होगी? साहब, इसकी वजह है कि जब से ओमिक्रॉन का नया मामला सामने आया तो मध्य प्रदेश में हुकूमत की जानिब से अलर्ट जारी किया गया, और अलर्ट का मामला ये है कि राजधानी भोपाल के 10 अस्पतालों में जहां पर मॉक ड्रिल किया गया और ड्राई रन करके देखा गया कि ऑक्सीजन में सप्लाई कितनी हो पा रही है। आपको जानकर हैरत होगी कि 10 में से 3 अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर ड्राई रन फेल हुआ है। एक अस्पताल में जो है लीकेज हुआ, और कमला नेहरू अस्पताल जहाँ पर पिछले महीने आतिशबाजी हुई थी और वहाँ पे 13 बच्चों की मौत हुई थी, वहाँ पर जो है वो चल नहीं पाया। और इसी बीच में बीना अस्पताल को जो बंद करने का मामला, कांग्रेस का कहना है कि जहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत में अस्पताल तैयार किया गया था, और हुकूमत के जरिया ऐसे वक्त में जहाँ पर तीसरी लहर का खतरा मतवक्का है, उसको बंद करना मुनासिब नहीं है। हुकूमत को इसको खोला चाहिए, जारी रखना चाहिए। अगर नहीं होता तो उन्होंने ऐलान किया है उसको करने का। इसी बीच मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत उषा ठाकुर के एक बड़ा बयान आया है। वो कह रही हैं कि सत्या मामा के तावीज से कोरोना नहीं होगा। 4 तारीख को यौम शहादत जो है उनका संता मामा भील का है, जिसमें मध्य प्रदेश के लाखों लोग शिरकत करेंगे, क्योंकि संता मामा के नाम से हुकूमत जो है वहाँ पर आदिवासी वोट बैंक को फोकस कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर तावीज से कोरोना ठीक होता है तो हुकूमत तमाम मेहनत क्यों कर रही है? बिल्कुल मेहताब आलम, जिस तरीके से कांग्रेस ने इल्जाम लगाया अस्पतालों को लेकर, तो वहीं जो बीजेपी हुकूमत है वो इस मामले में बोलती हुई नजर नहीं आई, बल्कि वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस कोरोना का भी नहीं जानती है। तो ऐसे में अस्पताल दोबारा शुरू किया जाएगा या नहीं, इस पर तो अभी भी सवाल है। यकीनी तौर पर जो है देखिए, आपने देखिए शुरू से देखते जाइए कि अपोजिशन जिन जिन पहलुओं को उठाती है, हुकूमत उन बातों का जवाब नहीं देती, बल्कि उस पर दूसरे तरीके से उसको टालने की बात की जाती है, या ये कह दिया जाता, तंज कर दिया जाता है कि उनको कोरोना का भी नहीं मालूम है। हुकूमत की अपोजिशन जो होता है वो निशानदेही करता है कि जो हुकूमत की गलतियां, जो कमियां हैं, उस पर निशानदेही पे हुकूमत को काम करना चाहिए। लेकिन जो है इस तरह की जो रवैया है वो जो है बेहतर नहीं माना जा सकता। हुकूमत को गौर करना चाहिए। और फिर कोरोना का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन के मामले को लेकर जहाँ पार्लियामेंट में जो है यहाँ पे बात हो रही है, मध्य प्रदेश की असेंबली में भी सवाल उठने की बात है, और फिर मध्य प्रदेश हुकूमत ने खुद इस मामले को लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह की जो क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ मीटिंग है उसमें भी इन तमाम पहलुओं पर गौर फिक्र किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो लाखों रुपए, करोड़ रुपए की लागत से बीना में जो अस्पताल बनाया गया था वो बंद क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल, तो तमाम तर बातचीत तो हो रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि हुकूमत क्या कुछ अहकामात इस मामले को लेकर करती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत की सरजनिश की है। अदालत ने कहा कि नारों और यकीन दहानियों के अलावा कोई अमली नमूना पेश नहीं किया गया है। अगर आप अदालत से हुक्म चाहते हैं तो अदालत इस सिलसिले में हुक्म देगी। ख्याल रहे कि अदालत फिजाई आलूदगी पर मुसलसल तशवीश का इजहार कर रही है। 29 नवंबर को पिछली समाअत के दौरान अदालत की जानिब से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हुकूमत को एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन की हिदायत पर अमल करने की तलकीन की गई थी। दिल्ली की हवा नवंबर के पहले हफ्ते से जहरीली है। आवाम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खराब है तो सबको पता है, लेकिन ये मौसम ऐसा है कि इसमें धुंध तो हो जाती है। मुझे लगता है देश के पूरे हर भाग में इस तरह की धुंध होती है, और यदि AQI
को मेजर करना है तो सब जगह भी उसकी माप करनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसका मूल कारण क्या है, और हमें इसके मूल कारणों पर जाना चाहिए बजाय एक जगह लोकलाइज होने के। मुझे लगता है कि ये एक प्राकृतिक घटना है और इसमें सरकार का बहुत ज़्यादा रोल हो नहीं सकता है, फिर भी जो सरकार को कदम उठाने चाहिए उठा रही है और अच्छा कर रही है। प्रदूषण की इस टाइम बहुत बुरी हालत है, जैसे कि हम चल रहे हैं हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और आंखों में इनके तो भाई साहब के अभी पानी निकल रहा है, मेरे को जस्ट उन्होंने बताया अभी। अगर सवेरे के टाइम में आप देख लीजिए कितना प्रदूषण है, इनको सवेरे के टाइम में करना चाहिए, दोपहर में तो आम हो ही जाता है कि ट्रैफिक भी कम हो जाता है। आदमी निकलता है सवेरे के टाइम में ज़्यादा जॉगिंग करता है, ये करता है, तो उस टाइम पर प्रदूषण सही रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहेगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने आइंदा आम चुनाव के हवाले से पेशगोई की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल के तनाजुर में उन्हें नहीं लगता कि कांग्रेस आइंदा चुनाव में 300 सीटें जीत पाएगी। पुंछ में एक रैली से खिताब करते हुए गुलाम नबी आजाद ने दफा 370 पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वो सिर्फ आवाम को खुश करने के लिए इस पर बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो झूठे वादे करने में यकीन नहीं रखते हैं। कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ला सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए नहीं, गवर्नर रूल के जरिए नहीं। इसीलिए जो स्टेट को तोड़ा गया और 370 को हटाया गया, तब पहले से ही दिन कहते हैं कि आपने तरीका गलत अपनाया। ये जम्मू कश्मीर असेंबली का हक है करना, वो इसको बड़ा करे छोटा करे, 370 के कुछ चीजें हटा दे या ऐड करे, आप नहीं कर सकते। ये बार बार हम कह चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसलिए किसी का ये कहना कि हमने 370 के बारे में बात नहीं की, अरे पार्लियामेंट में तो 3 साल से नहीं अकेला ही बात कर रहा है और तो किसी ने की नहीं। लेकिन जब वो कोर्ट में है तो मैं लोगों को खुश करने के लिए जो अभी हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में मैं नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा, मैं ये नहीं कह सकता मैं चांद को जमीन पे उतारूंगा, क्योंकि वहां मुमकिन नहीं। इसलिए 370 के बारे में हर मीटिंग में मैं नहीं बताता हूं, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा अगर कोई कर सकता है वो मौजूदा मरकजी सरकार कर सकती है। मौजूदा सरकार ने इसको तोड़ दिया, वो करेगी कैसे? और हमारे पास 300 आदमी कब एमपी बनेंगे, तो इसलिए मैं ये वादा नहीं कर सकता हूं कि अभी 2024 में 300 मेरे एमपी कांग्रेस पार्टी के आएंगे तो मैं इसको करूंगा। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अल्लाह करे कि 300 आए, लेकिन मुझे अभी तो नहीं दिखता, तो मैं ऐसा कोई गलत वादा भी नहीं करूंगा। इसलिए 370 के बारे में हर जगह बात नहीं करूंगा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर तनकीद की है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने ही लीडर की इज्जत नहीं की। आइंदा इंतखाबात में किसको कितनी सीटें मिलती हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने अपने आकलन करती रहती हैं। जम्मू कश्मीर में 370 के बाद जो सकारात्मक हालात हुए हैं इसका एहसास हम सभी लोगों को है, जम्मू कश्मीर के एक एक व्यक्ति को है जी। और इसलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जो अन्याय किया, या कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि इस खानदानी सियासत और खानदानी विरासत वालों ने जो जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय किया, उसका तो लोग हिसाब किताब करेंगे जब भी चुनाव होगा। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। दीजिए इजाजत, आदाब।